बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसा तंदूरी चरगा लेके आया हूं कि सुभान अल्लाह, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट्स में चले जाइए, इस लेवल की खूबसूरती, इस लेवल का आर्ट, इस लेवल की डिज़ाइनिंग आपको नहीं मिलेगी। किस तरह से मसालों की केमिस्ट्री आज होगी, आपका दिल खुश हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये खूबसूरती आप लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम। करना आपने क्या है, वीडियो के एक एक स्टेप को एंड तक आपने ध्यान से देखना है और सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, ये अगली दफा आप बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसील से आपको एक एक बात बताऊंगा। ये वो चिकन है जो आपने बाजार से लेके आना है। इसी तरह ये मैला होगा, इसको धोना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं काम को आसान करता हूँ। सबसे अहम बात, जब दुकानदार वाला इसको बनाएगा तो इसकी आपने हड्डियां नहीं तोड़ने देनी। यहां से वो एक जोड़ खोलते हैं जो आपने उसको नहीं खोलने देना। ध्यान से ये बात आपने दुकानदार को कह देनी है। अब इसको धोना बहुत आसान हो गया है। हमने इसको एक बाउल में डाल दिया है। इसके ऊपर हम विनेगर ऐड कर देंगे, यानी कि वाइट सिरका जो आम 100-150 की बोतल मिलती है, 3 से 4 टेबलस्पून। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून और इसको पानी में भर के रख देंगे साइड पे 10 से 15 मिनट। और उसके बाद ये 2 मिनट के अंदर अच्छे से धुल जाएगा, साफ हो जाएगा। साफ होने की निशानी क्या है, वो ये है कि ये जो पसलियां हैं, इसके अंदर जमा हुआ खून नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि शायद रेस्टोरेंट्स वाले इस लेवल की सफाई नहीं करते। अब कटिंग को लेके बहुत अहम बात है। कटिंग आपने एक आर्ट के साथ करनी, एक फिक्स फासले के साथ, और दूसरी साइड से कट एग्जैक्ट उसके सामने होना चाहिए। खूबसूरती को लेके कोई कंप्रोमाइज नहीं करता मैं, और ना मैं चाहूंगा कि आप करें। सफाई के साथ कट्स लगा दिए। अब लेग्स के ऊपर 2-2 कट लगेंगे जस्ट। और मसाले को लेके बहुत अहम बातें हैं, प्लीज आज आपने ध्यान से सुनना है। आज आपको कुछ ऐसा जानने को मिलेगा कि आप कहेंगे सुभान अल्लाह, ये आपको पहले क्यों नहीं पता था। कट्स लगाना चलें जी, कंप्लीट हो गया। अब देखिए मसालों के अंदर स्पेशल खुशबू कैसे ऐड होगी। 2 टेबलस्पून हम लेंगे साबुत धनिए के पैन के अंदर, और 1 टेबलस्पून हम लेंगे जीरे के, और काली मिर्च भी 1 टेबलस्पून जाएगी। अब आपने इन तीनों चीज़ों को लो फ्लेम के ऊपर 2 से 2.5 मिनट रोस्ट करना है। इसके अंदर जो कुदरती तेल होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा और इनकी खुशबू 10-20-200 गुना बढ़ जाएगी। इसको एक आपने खूबसूरत से चटुवटे में ऐड करना है। और इसको कूटना कहाँ तक है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दानेदार होना चाहिए, इसको आपने पाउडर नहीं बना देना। मशीन के अंदर तो ये काम कभी हो ही नहीं सकता। ठीक हो गया। अब एक और बहुत अहम बात कि खूबसूरत से बॉल के अंदर आपने दही जस्ट ये 5 टेबलस्पून ऐड करनी है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना खूबसूरती नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी ये मैं आपको आगे जाके प्रूफ करूंगा। सबसे पहली चीज, इसके अंदर ये बहुत खुशबू से भरे हुए शानदार मसाले, और 1 टेबलस्पून इसमें नमक का जाएगा। चिकन तकरीबन 1.5 किलो का है, ठीक है। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून पाउडर लाल मिर्च ले लेंगे। चलें जी, अगली चीज इसमें जाएगी हल्दी। हल्दी जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून ऑलमोस्ट, और ये है हमारे पास आमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून। मैं चिकन को मैरिनेट करके रखने नहीं वाला, फौरन बनाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपने मैरिनेट करके रखना है तो ये आप ऐड ना करिएगा। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला जाएगा। ये आपको जो आमचूर है ना, ये हकीम पंसारी से मिलेगा। 1.5 टेबलस्पून इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे ये बहुत अहम, ये है जर्दा कलर, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा, और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, आप यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारे पास अजवाइन 1/4 टीस्पून, शानदार खुशबू और एक अलग से अरोमा के लिए। अब इसमें विनेगर में ऐड नहीं करने वाला, मैं इसमें 2 मोटे मोटे मज़ेदार से लेमन ऐड करूँगा। लेमन का जूस, तो लेमन का जूस जो होता है ये ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू विनेगर। चलें जी, अब आप ध्यान से देखिए कि दही थोड़ी सी है और ये मसाले इतने सारे हैं, कहीं गलती तो नहीं? नहीं जनाब, कोई गलती नहीं। अक्सर लोग इतनी पतली सी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं कि वो चिकन के ऊपर लगी, उसके ऊपर बहती होती है, कुछ ऊपर रह ही नहीं जाता। अगर तो वो सालन वाली रेसिपी है तो अलग बात है। इस टाइप की जो रेसिपी, इसमें ये गाढ़ा मसाला होना चाहिए। अब मैं इसको चिकन के ऊपर अप्लाई करता हूँ और आप देखिएगा कि इसके ऊपर ठहर जाएगा। मसालों का जो मोटापन है ना, वो ऊपर नजर आएगा। तो ये एक पूरा आर्ट है, एक पूरी कला है जिसको आपने फॉलो करना है। एक एक चीज को कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते। माशाल्लाह, देखिए कितना खूबसूरत हो गया। अब देखें, इसको स्टीम करना है। स्टीम करने के बाद ये टांगे बांध देते हैं ताकि खुले ना। स्टीम करने से क्या होता है, मसाला कच्चा कच्चा रह जाता है, बुरा सा लगता है, गीला गीला रहता है। जनाब ऐसी की तैसी मसाले की आज वो काम करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हमारे पास है यहाँ पे एक खूबसूरत सा पतीला, इसके अंदर हमने बेकिंग स्टैंड को रख दिया है। इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। इस स्टैंड के 1 इंच नीचे तक पानी ऐड होगा, ठीक है। इसके ऊपर
पानी ऐड करने के बाद हम चिकन को रख देंगे और आपने पहले 5 मिनट फ्लेम को फुल करना है ताकि पानी गर्म हो जाए। उसके बाद फ्लेम को लो कर देना है और आपने इसको 50 मिनट तक स्टीम देनी है। लेकिन स्टीम देने से इसका जो मसाला है वो गीला सा अजीब सा हो जाएगा, तो उसका हम कुछ ऐसा स्पेशल करेंगे कि क्या ही बात है। चलें जी, तकरीबन यहाँ पे 50 मिनट हो चुके हैं और चिकन के जो गल चुका है, पक चुका है, लेकिन इसके ऊपर खूबसूरती नहीं आई। खूबसूरती के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम ऑयल लगा देंगे और इसका पानी जो पतीले का है वो हम निकाल देंगे और इसको ऊपर ढक्कन देके हम दोबारा पकाएंगे। जिस तरह से हम केक को बेक करते हैं इस तरह से ये ऊपर से ये स्ट्रांग हो जाएगा और इसकी एक चमक आ जाएगी, खुशबू आ जाएगी। और साथ ही हमने कोयलों को जला के रखा हुआ था, इसके ऊपर हम ऑयल डाल के अंदर फेंक देंगे, ऊपर हम ढक्कन रख देंगे और उसके बाद 5 मिनट बाद तो यहाँ पे खुशबुएं छाई हुई हैं। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। ये खूबसूरती आपको किसी भी रेस्टोरेंट्स में मिलती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इंशाल्लाह कहीं आपको ये नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपके हाथ में है, ये सिर्फ आप बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अब इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।